साहित्य, संगीत, कला की देवी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और राधे श्याम भारती जी इतना पत्नी पीड़ित हैं कि उनके बाद हमें आने में बड़ा डर लग रहा है। अच्छा, इन्होंने बड़े सफाई से ये बात कह दिया कि वो बाढ़ में बहकर नहीं आए, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। हम अपने लिए क्या कहें, हमें तो आज भी टकों पर लिख कर बता दिया जाता है, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। ये देखो अभी तक ताली नहीं बजाते, अब इनकी ताली सबसे तेज बजी। एक बार जोरदार ताली सब लोग क्यों नहीं चाहिए। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ। मंच पर देखिए, मुझे तो लग रहा तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए था, चुनाव में जिता देते यही लोग। ये आधी आबादी की बात कर रहे थे, मैं अकेली हूँ, तो ये आप समझ सकते हैं महिलाओं की स्थिति। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ क्योंकि वो बात जिन्होंने कही कि कितना पीड़ित है। मैं अपने लिए हमेशा कहती थी कि डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते। क्या बात है, डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते। और कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, पगली हर किसी को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। अच्छा, ये देखो सबको अब समझ में आ रही कविता। इन्होंने पहले ही कहा कि केमिस्ट्री के क्लास में जरा सा हाथ दबाया था। अच्छा, इन लोग की आदत ही तो हाथ दबा दिए थे। अगर लड़कियां मुस्कुरा दें तो लोग पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। तब मैंने कहा कि 2 दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है। सुनिएगा, 2 दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, नजरें झुकाने से इकरार थोड़ी है। 2 दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, नजरें झुकाने से इकरार थोड़ी है। और माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, पर इसका मतलब प्यार थोड़ी है। आइए कुछ सस्वर पढ़ने का प्रयास करती हूँ। प्रेम श्रृंगार के लिए जानी जाती हूँ, प्रेम लिखने, प्रेम बांटने का प्रयास करती हूँ। एक बार मंच से मैंने कह दिया कि प्रेम बांटने का प्रयास करती हूँ। संचालन श्लेष भैया ही कर रहे थे। इन्होंने कहा वंदना प्रयाग की हो, प्रेम लिखो, प्रेम पढ़ो पर बांटो मत। तब मैंने ये बात कही कि ये प्रेम घर से है तो परिवार है। क्यों मैं प्रेम पढ़ती हूँ? क्योंकि ये प्रेम घर से है तो परिवार है, माँ से है तो दुलार है, अतिथि से है तो सत्कार है, प्रेमी से है तो प्यार है, शत्रु से है तो विदार है। प्रेम ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। अगर जिंदगी में प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ है, बेकार है। और अगर जिंदगी में प्रेम है तो हर दिन त्योहार है। लेकिन वंदना, मध्य प्रदेश एक बड़े कवि रमेश सोज साहब ने जीवन के अनुभव से 4 पंक्तियां कही, मैं आप सबके सामने रखूंगा। रमेश जी कहते, चंदन याद है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपना बनाऊं तो जमाना रूठ जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान लगती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये देखिए ये वीर बीच में बोलेंगे ही, क्योंकि ये भी बात सत्य है कि रावण मारा न जाता यदि विभीषण न होता। तो अभी तक इतना मुझे लगता है मन से आपने नहीं सुना था जो प्रेम आप मुझे दे रहे थे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ देती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि संतों के वेश में व्यभिचारी बैठे हैं, संतों के वेश में व्यभिचारी बैठे हैं, चहुओर लालच के पुजारी बैठे हैं। और कैसे पनपेगा खुशहाली का पौधा, कैसे पनपेगा खुशहाली का पौधा, जब अपने ही हाथों में लिए यारी बैठे हैं। क्या बात है। आइए वो प्रेम के मुक्तक भी पढ़ती हूँ जो मेरा मन है, सुनिएगा। चढ़ गया प्रेम का आवरण क्या करूं, चढ़ गया प्रेम का आवरण क्या करूं, हो गया मन का
मेरे हरण क्या करूं। एक तो टेढ़ी बहुत प्रेम की है डगर, एक तो टेढ़ी बहुत प्रेम की है डगर, उस पे सीधा मेरा आचरण बहुत अच्छे बनना, वाह वाह वाह। उस पे सीधा मेरा आचरण क्या करूं। अभी चंदन जी ने कहा कि बेवजह गुदगुदाना नहीं चाहता, बिल्कुल सही कहे, क्योंकि मन अगर प्रसन्न हो तो गुदगुदी भी अच्छी नहीं लगती। तब कहीं मैंने ये कहा कि पीत हो पात खुद से ही झर जाते हैं, पीत हो पात खुद से ही झर जाते हैं, आए मधुमास पुष्पों से भर जाते हैं, और मन आनंदित है गर, मन आनंदित है गर, ना करो गुदगुदी, गुदगुदाने से भी लोग मर जाते हैं। बहुत अच्छे, आप ऐसे ही आनंद से सुनिएगा। चंदन की कविता बहुत बड़े फलक की है कि मतलब उधर से सब है तो ठीक है, आप ज्यादा इस चक्कर में परेशान नहीं होंगे। एक बार तालियां थोड़ा वंदना को आपकी तालियां थोड़ा आदेशित करें, वंदना बड़े मन से पढ़ रही हैं, पढ़ें। आइए कुछ और पढ़ती हूँ, कुछ आपके मन का और पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। तेज इतना भी चलना जरूरी नहीं। आप मन से सुन रहे हैं, थोड़ा सा अगर उधर से जरूरी नहीं बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। आप लोग पूरे कवि सम्मेलन आपके ही दायित्व पर है, आपके कंधों पर है, तो जरूरी नहीं भी बोलिएगा, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, सुनिएगा। तेज इतना भी चलना जरूरी नहीं, रवि से ज्यादा चमकना जरूरी नहीं। मंच का विशेष ध्यान चाहती हूँ। हाँ। मंच और सब लोग आप ही पे ध्यान दे रहे हैं, आप पढ़ें। ये देखिए मैडम आपके लिए, हाँ वाह वाह, जोरदार तालियां। देखिए राधे भैया ने कहा ये पक्षपात है। नहीं, ये बात है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि महिलाएं महिलाएं से बहुत चिढ़ती हैं, पर ये प्रमाण है कि महिलाएं महिलाएं से नहीं चिढ़ती हैं, पुरुष चिढ़ रहे हैं। चलो आज इस बात की मैं प्रशंसा करता हूं कि आज तुमने पहली बार अपने को लड़की से ऊपर का दर्जा महिला दिया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ देखिए हमेशा ये बात कही जाती, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पूर्ण मन से तुम्हें प्यार करते हैं हम, हाँ। हर घड़ी तेरा दीदार करते हैं हम, मेरे चेहरे से तेरी नजर ना हटे, इसलिए 16 श्रृंगार करती हूँ मैं। हाँ। तो ये श्रृंगार का जो मुझे हक मिला वो मेरे पति की वजह से मिला, तो बिल्कुल औरत कहना हमें भी गर्व का अनुभव है। आइए मैं अपने क्रम पर आती हूँ। एक बार इनके पति देव के लिए इसलिए विशेष ताली हो जाए, वो बेचारे घर में भी तो इनको सुनते ही सुनते आज फिर सामने बैठ के भी इनकी सुन रहे। एक बार जोरदार तालियां शुक्ला जी के लिए होनी चाहिए। पढ़े आप। मैं बार बार वही क्रम बनाती हूँ और फिर वो बार बार हो जाता है। एक बार पुनः से वही मुक्तक प्रारंभ करती हूँ, ऐसे ही साथ दीजिएगा। सुनिए। तेज इतना भी चलना जरूरी नहीं, तेज इतना भी चलना जरूरी नहीं, रवि से ज्यादा चमकना जरूरी नहीं, जिंदगी में हो गम का समंदर भले, जिंदगी में हो गम का समंदर भले, हर घड़ी रंग बदलना जरूरी। बहुत अच्छे बनना, बहुत अच्छे। हर घड़ी रंग, और ये भी आस सारी हो पूरी जरूरी नहीं, आस सारी हो पूरी जरूरी नहीं, हो कहानी अधूरी जरूरी नहीं, चाहतों का समंदर है दिल में अगर, चाहतों का समंदर है दिल में अगर, रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं। और इस तरन्नुम की अंतिम 4 पंक्तियां। हाँ, स्वागत स्वागत। हाँ हाँ। कि आज की स्त्री वो भले प्रेम करती है पर अपना अस्तित्व भी कहीं ना कहीं बचाए रखती है। तब पढ़ती हूँ कि रंग तेरे रंग जाऊं जरूरी नहीं,
रंग तेरे रंग जाऊं जरूरी नहीं, गीत तेरे ही गाऊं जरूरी नहीं। मैं हूँ प्यासी नदी और समंदर है तू, मैं हूँ प्यासी नदी और समंदर है तू, खार मैं भी हो जाऊं जरूर। बहुत अच्छे बंदा। आपके आनंद को बढ़ाने का ही प्रयास करूंगी, प्रयास मेरा यही रहेगा, क्योंकि जो प्रेम रस में होता है वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता, इसलिए प्रेम रस को सुनना चाहिए। गर दिल के महल में कोई बस जाता है, सुनिएगा, गर दिल के महल में कोई बस जाता है तो मन के दर्पण को कहाँ कुछ और भाता है। गर दिल के महल में कोई बस जाता है तो मन के दर्पण को कहाँ कुछ और भाता है। और ये बात बिल्कुल सत्य तथा प्रमाणित है कि प्रेम करने वालों को बुढ़ापा नहीं आता है, और प्रेम से बहुत सारे रोगों का इलाज भी हो जाता है। तब ये भी पढ़ती हूँ कि विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है। विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है। मोहब्बत हो जाने पर व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। और देखकर हुस्न वालों के रंग रूप को, देखकर हुस्न वालों के रंग रूप को बुजुर्गों का मोतिया बिंद भी ठीक हो जाता है। आइए एक कुछ पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ स्वर में, क्योंकि मैं पेशे से अध्यापिका हूँ। हाँ, 1000 श्रोता भी आए। विशेष प्रणाम अम्बू जी, बहुत अच्छे कवि भी हैं और आपका स्वागत, अभिनंदन। आइए मैं अपने क्रम में फिर से वैसे ही जुड़ती हूँ जैसे अभी तक जुड़ी थी। ये अलग, मैं वैसे तो अध्यापिका हूँ। एक बार की बात ऐसे बताऊं, क्योंकि प्रयागराज का अपना अलग आनंद है, मैं आपके ही बीच की हूँ तो इसीलिए केवल आनंद के ही विषय को पढ़ रही हूँ। एक बार इंटरव्यू हो रहा था, वहाँ उसमें पूछा गया कि सबसे कम शब्दों में जो यहाँ पर उत्तर देगा उसी का चयन होगा। अध्यापकों का चयन था। उसमें पहले श्लेष भैया गए, बड़े सम्मानित तरीके से बोल रहे थे, मैं अंदर आ सकता हूँ महोदय? कहा नहीं। फिर चंदन भी गई, ये तो दिल्ली से आए थे, इन्होंने कहा मैं आई कमिंग सर, उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं गई थी पक्का इलाहाबादी, मैंने कहा जी घुसी। सिलेक्शन हो गया और अब मैं टीचर हूँ। तो जब मंचों से कविता पढ़ती तो लोग अक्सर पूछते हैं कि आप पढ़ाती क्या हैं, तब मैंने ये कहीं कहा कि सारे कारण निवारण बताएंगे हम, सारे कारण निवारण बताएंगे हम, ठीक ढंग से तुम्हें सब सिखाएंगे हम। और प्रेम का पाठ तो पाठ्यक्रम में नहीं, कहीं भी ये विषय नहीं पढ़ाया जाता। प्रेम का पाठ तो पाठ्यक्रम में नहीं, इसलिए इस विषय को पढ़ाएंगे हम, इसलिए इस विषय बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।